कि उससे बहुत चीज़ें क्लियर हो गई है, समझ में आ गया कि हाँ गौरी की कितनी पावर होती है और कितने सिद्ध लोग होते हैं। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि जैसे आपने बताया पूरी क्रिया में कि एनिमल्स को भी कष्ट पहुंचाया गया जी उसमें, जी बकरा था और एक भैंसा था, तो सब भगवान के क्रिएचर्स हैं जी। तो उनको मारकर तो उसकी भी तो पनिशमेंट फिर मिलनी चाहिए, वो कैसे ओवरकम होता है? बहुत ही ज़्यादा सुंदर और कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन है ये, क्योंकि जब भी हम बलि क्रिया के बारे में बात करते हैं ना, लोगों के हमेशा नेगेटिव रिएक्शंस ही होते हैं, जो एक हद तक सही भी है। चलो ठीक है, वास्तव में बलि क्रिया का जो विधान था भाई वो ये था, हर एक साधक में, हर एक मनुष्य के शरीर में 5 प्रकार के वायु रहते हैं। प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु और प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान वायु, ये 5 प्रकार के वायु रहते हैं। बलि क्रिया जब करी जाती है तब जिस एनिमल को वहाँ पे लाया गया है बलि के हेतु, बलि के प्रयोजन के लिए, उसके बॉडी के अंदर साधक अपने प्राण डाल देता है। ये कैसे करा जाता है? जब भी कोई बलि दी जाती है तब भगवान से ये प्रार्थना की जाती है कि ये जो पशु है, इसे पशु योनि में से, ये जो पशु का इसको देह मिला है उसको बोला जाता है पशु योनि। ठीक है, अलग अलग प्रकार की योनियाँ रहती है। तो पशु योनि में से मुक्ति देकर इसकी जो आत्मा है उसे उसका ऊर्ध्व मार्ग के, मतलब उसका एक इवॉल्व आप करें, उस आत्मा को आप ऐसी गति दे, सदगति दे, ताकि वो अगले जन्म में एक अच्छा देह धारण कर पाए, वो फिर से पशु की योनि में जन्म ना ले। और तब ये चीज़ करी जाती है कि खड़क के माध्यम से जब वो बलि दी जाती है उसके पहले साधक स्वयं अपने प्राण, अपनी ऊर्जा, अपनी आत्मा उसके अंदर डाल देता है, पशु के अंदर। जब वो प्राण उनके अंदर डाले जाते हैं तब उनका मस्तक धड़ से अलग किया जाता है, और इतना होने के बाद जब उनका जो शिष्य रहता है, साधक का शिष्य, जो मस्तक अलग किया गया है उसको एक पात्र में लेकर, जो एक रक्त होता है उसका मस्तक का, उसे अपने हाथ से, अपने अंगूठे से उसको साधक को तिलक किया जाता है। और इस माध्यम से, इस तरीके से जो प्राण पशु के अंदर डाल गए होते हैं, उस प्राण वापस बॉडी में आ जाते हैं, साधक के बॉडी में उसको वापस से लाया जाता है। तो ये क्रिया के थ्रू वास्तव में पौराणिक काल में बलि दी जाती थी। और इसका जो उल्लेख हमें मिलता है, इसका जो वर्णन हमें मिलता है ना, बाबा किनाराम के जो अघोर संस्थान वाराणसी में है, उनकी अघोर की जो ऑथेंटिकेट किताबें हैं उनमें से ये वर्णन मिलता है। लेकिन हमारी दिक्कत यही है भाई कि हम शास्त्र पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना भूल गए। अगर हम वाकई में ये चीज़ें पढ़ें, अगर हम वाकई में बलि के पीछे का सत्य जानने का प्रयत्न करें, तो आपको पता चलेगा कि बलि कभी भी किसी आत्मा को मारने के लिए, किसी जीव को हानि पहुंचाने के लिए शुरू ही नहीं की गई थी। बलि तो अपनी दी जाती है, तब जाकर वो समर्पण के साथ देवता प्रसन्न होते हैं। बलि किसी देवता, किसी पशु की बलि देने से क्या फायदा? देवता प्रसन्न तभी होंगे जब आप अपने ऊपर कुछ कष्ट लेकर देवता को प्रसन्न करने की कोशिश करो ना। जब तक आपकी आत्मा उस पशु के शरीर में नहीं जाती, आपकी आत्मा को वो कष्ट नहीं पहुंचता, तब तक देवता का क्यों प्रसन्न होंगे? तो ये हेतु था बलि विधान का, ये हेतु था बलि की क्रिया के पीछे का। लेकिन समय के साथ धीरे 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 लोगों ने चीज़ें लिटरल लेना शुरू कर दिया, और जो सही मीनिंग था, गूढ़ मीनिंग था, रहस्यमय मीनिंग था विधियों के पीछे का, वो धीरे 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 समय के साथ लुप्त होता गया। ये भी हमें अभी पता चला है, वरना पहले तो हम भी यही सोचते थे कि ऐसे ही होता था। ये तो हमें पता ही नहीं था कि अपनी आत्मा उसमें आती है फिर वो होता है। तो ये हमारे अंदर भी पुराना वाला कॉन्सेप्ट था। अच्छा सर, एक और चीज़ बिफोर वी एंड दिस, हम लोग बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, ब्लैक मैजिक की बात करते हैं, बट हम अपने पर्सनल तौर पे तो ये सोचते हैं अगर कोई किसी पे ब्लैक मैजिक करा रहा है ईर्ष्या के चलते या जेलसी के चलते या किसी का नुकसान कराना चाह रहा है किसी मीडियम को यूज़ करके, तो हम तो ये सोचते हैं कि उन पर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता होगा। सिंस आप इसमें एक्सपर्टीज रखते हैं, आपको पता होगा, तो अगर कोई किसी पे कुछ करवा रहा है विद बैड इंटेंशन, तो उसके कर्म के फल क्या होते हैं, कुछ अगर आप बता सकते हो शॉर्ट में। बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में शास्त्रों में कही गई है। एक जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी जीव का, किसी आत्मा का बुरा चाहते हो, उनको आप हानि पहुंचाते हो, तब आपका जो एक कर्म का खाता रहता है ना, वो इतना ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाता है कि उसको क्लियर करने में जन्मों लग सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटे मोटे विचार की बात नहीं कर रहा हूँ, थॉट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अभिचार क्रिया जैसी कुछ बड़ी चीज़ें आप अगर कर रहे हो, तो उसको, उस कर्म को क्लियर करने के लिए आपको हो सकता है जन्म लग जाए कहीं। काफ़ी बार ये देखने को मिला है कि एक बार अगर इंसान ने अपने मनुष्य योनि में कुछ चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाया है, तो उसे आगे के कई जन्म तक अधोलोक में जाना पड़ता है। अधोलोक यानी जो हम लेमैन लैंग्वेज में जिसे पाताल कहते हैं, द लोअर डायमेंशंस, विच इज़ अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल।
हम भूलोक में हैं, भूलोक से नीचे ये 7 लोक हैं, भूलोक के ऊपर भूलोक, फिर भूवरलोक, महरलोक, जनलोक, सत्यलोक, तपोलोक और वैकुंठ। ये ऊपर के ऊर्ध्वलोक माने जाते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करते हो, अगर आप साधनाएं करते हो, अगर आप लोगों का भला करते हो, अगर आपके दिल में लोगों के प्रति करुणा है, दया है, किसी की मदद करने की भावना है, तो आप मृत्यु के बाद ऊर्ध्वलोक में जाते हो, आपकी आत्मा। अगर आपने किसी का बुरा किया है तो आप जाते हो अधोलोक के अंदर, यानी कि किसी अलग प्रकार की योनि में। हो सकता है आप कीड़े मकोड़े की भांति जन्म ले, हो सकता है आप सांप बनकर जन्म ले। ऐसा जीवन जो बिल्कुल ज़्यादा एकदम खराब है और आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा हानि प्रेरक कह सकते हैं आप। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आप किस इंटेंशन के साथ काम कर रहे हो। मैं हर बार लोगों को एक चीज़ कहता हूँ भाई कि कभी भी एनर्जी खराब नहीं होती, एनर्जी बुरी नहीं होती, ऊर्जा बुरी नहीं होती। न्यूक्लियर ऊर्जा जो है वो ऊर्जा बुरी नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी को आप बॉम्ब के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो और इलेक्ट्रिसिटी लाने में भी यूज़ कर सकते हो। इट इज़ अप टू यू। ये आपके इंटेंशन के ऊपर, आपके हेतु के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस ऊर्जा का प्रयोग किस तरीके से करना चाहते हो। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि कोई बुरा कर रहा है तो उसको पता तो लगे कि हाँ भी तूने इतना बुरा करा है और पछतावा हो अगले को। बिल्कुल, बिल्कुल। और दोस्तों इसी के साथ खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। बहुत मजा आया परख जी आपके साथ